अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेबी पाउडर के ऊपर कि क्या बच्चों के लिए बेबी पाउडर यूज़ करना चाहिए, उसके क्या नुकसानात होते हैं, किन वजूहात की बेस पर हम बेबी पाउडर यूज़ करते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई हमें कहता है कि बेबी पाउडर यूज़ करो और पीडियाट्रिशियन कहते हैं कि बेबी पाउडर यूज़ ना करो। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा इस बात पे परेशान होते हैं कि हमें यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेबी पाउडर दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर और एक होता है टाल्क बेस्ड बेबी पाउडर। अब मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो टाल्क बेस्ड भी होते हैं और कुछ के ऊपर टाल्क फ्री भी लिखा हुआ होता है। तो आपने सबसे पहले तो बेबी पाउडर लेते हुए इस बात पे गौर करना है कि वो टाल्क बेस्ड है या टाल्क फ्री है या कॉर्न स्टार्च बेस्ड है, कौन सा बेबी पाउडर आप ले रहे हैं। उसके बाद कॉर्न स्टार्च बेबी पाउडर और टाल्क बेस्ड बेबी पाउडर में फ़र्क ये होता है कि जो टाल्क बेस्ड बेबी पाउडर है, हम जो आगे सारा डिस्कस करेंगे कि उसमें टाल्क मिनरल होता है, उसमें बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसके क्या नुकसानात होते हैं। तो कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर जो है वो कहते हैं कि अगर आप ये ले लेंगे तो आप उन सारे नुकसानात से बच जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि बेबी पाउडर के क्या नुकसानात, क्या फ़ायदे और क्या मसला है। हम बेबी पाउडर यूज़ क्यों करते हैं? हम बेबी पाउडर अपने बच्चे को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके फेस पे लगा हुआ होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा, तो हमें वो बच्चा अच्छा लगता है जिसके ऊपर बेबी पाउडर लगा हुआ होता है। दूसरा, हम बेबी पाउडर को यूज़ करते हैं कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो हम कहते हैं कि हाँ, इस जगह पे अगर लगा लिया तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से मेरे बच्चे को स्वेटिंग नहीं होगी। तीसरा, हम बेबी पाउडर को यूज़ करते हैं जेनिटल एरिया में, यानी उधर डायपर रैश बना हुआ होता है। मोस्टली अगर ज़्यादा देर के लिए डायपर यूज़ करें तो हम बेबी पाउडर यूज़ करते हैं कि वहाँ पे डायपर रैश से हम बच सकें। और चौथा, हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्मेल बहुत अच्छी आती है, तो हमें अपना बेबी बहुत मज़े का प्यारा प्यारा लग रहा हुआ होता है। तो डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि बेबी पाउडर को यूज़ नहीं करना चाहिए? कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर जो है, अगर उसके बाकी सारे नुकसानात नहीं हैं तो वो अगर हम डायपर रैश वाले एरिया पे लगाएं तो वो डायपर रैश को इंक्रीज कर देता है। तो इस वजह से हम कॉर्न स्टार्च वाला बेबी पाउडर क्या यूज़ करना कि जब वो हम डायपर एरिया पे लगा रहे हैं उसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा। टाल्क बेस्ड बेबी पाउडर के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहले हम स्किन की बात कर लेते हैं। जब हम उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं तो छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप उसको लगाते हैं तो वो वहाँ पे एलर्जी भी हो सकती है, वहाँ पे नियोनेटल एक्नी बन सकती है और बच्चे की स्किन रैश बन सकता है, ख़राब हो सकती है। दूसरा ये है कि बच्चे के स्वेटिंग को हम रोकने के लिए बेबी पाउडर लगाते हैं। तो जब आप उधर वहाँ पे बेबी पाउडर लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्वेटिंग तो कम हो जाती है, लेकिन बच्चों की जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन में, हमारे ना स्वेट ग्लैंड्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेबी पाउडर के पार्टिकल्स हैं वहाँ पे फंस जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और स्वेटिंग तो चाहे ना हो, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल मैकेनिज्म है बच्चे की बॉडी को कूल करने वाला, वो खराब हो जाता है। क्योंकि बच्चे की बॉडी जब गर्म होती है, कुछ भी होता है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो कूल डाउन हो जाती है, यानी बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो जब आप उसके पोर्स ही बंद कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा। बाकी बच्चे के क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स डिवेलप हो रहे होते हैं, तो आप अगर उसकी स्वेट ग्लैंड्स को आगे से बंद कर देंगे तो क्या उसकी नेचुरल जो डेवलपमेंट हो रही है आप उसको भी रोक देंगे। फिर बेबी पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। जब आप उसको बेबी पाउडर लगाते हैं बच्चे को तो आप दूर से ऐसे छिड़क रहे होते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स बच्चे की नाक में जा रहे होते हैं। नाक से वो इनहेल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। टाल्क बेस्ड बेबी पाउडर में एस्बेस्टोस है। ऑल्दो वो कहते हैं कि हम एस्बेस्टोस फ्री टाल्क बेस्ड बेबी पाउडर बनाते हैं, लेकिन फिर भी नेचुरली भी उसके अंदर थोड़ा सा एस्बेस्टोस पाया जाता है। एस्बेस्टोस अगर बहुत लंबे अरसे के लिए एक्सपोजर हो आपका तो उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है, और जेनिटल एरिया में अगर आप ज़्यादा बेबी पाउडर लगाएं तो उसकी वजह से लड़कियों में ओवेरियन कैंसर के चांसेस होते हैं।
इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं कि इसमें कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इसमें उसके साथ एसोसिएशन है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि उसके साथ एसोसिएशन नहीं है, लेकिन रिस्क तो है ना। तो इस वजह से आपने इस रिस्क को अपने ज़हन में रखना है। दूसरा ये है कि बच्चे के क्योंकि अभी लंग्स डेवलप कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनकी एलर्जिक तबीयत होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अब छोटे बच्चों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, उसके जो प्रॉपर वो ट्री शेप यानी हमारा ये दरमियान वाला जो विंड पाइप होता है, उसके बाद ट्रेकिया के आगे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स लगे हुए होते हैं, उसके आगे क्या होता है कैल्वोलाई होते हैं, तो वो वाला जो बहुत हाइपर रिएक्टिव होता है बच्चों का बड़ों की निस्बत। इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे को जब कोई इन्फेक्शन भी होता है तो बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर सोचें कि किसी बच्चे की एलर्जी वाली तबीयत है और आप उसको पाउडर लगा रहे हैं, तो पाउडर वहां पे क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी स्टडीज भी पाई गई हैं जिसमें बच्चे बेबी पाउडर के साथ खेल रहे थे, वो बेबी पाउडर पूरा उनके मुंह के ऊपर गिरा, उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे ने वो इनहेल बहुत ज्यादा कर लिया और कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। तो ये इतना खतरनाक होता है बेबी पाउडर। तो इसके ये सारे नुकसानात मैंने आपको डिटेल से बता दिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा पाउडर के हक में होते हैं, और या कभी कभी कोई ऐसे ही हमारे बच्चे को पाउडर लगा देता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको बेबी से बहुत दूर जाके एक कपड़े के ऊपर पाउडर को ऐसे लगाएं, उसके बाद बहुत आराम से बेबी की स्किन के ऊपर लगाएं, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए, कॉर्न बेस्ड बेबी पाउडर हो, टाल्क बेस्ड बेबी पाउडर हो या टाल्क फ्री बेबी पाउडर हो, जो भी है, पार्टिकल्स तो बच्चा इनहेल करेगा ना। और अगर उससे रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक पाउडर तो कोई अच्छी चीज नहीं है, जहाँ पे एयर जानी है वहां पे पाउडर के पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो बच्चा डिस्टर्ब तो होगा। जब बच्चा डिस्टर्ब होगा और ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम क्यों बेबी पाउडर को यूज करें। फिर हम यूज करते हैं डायपर के लिए। डायपर रैश को लिए जब हम बेबी पाउडर यूज करते हैं, वहां पे ऑल्दो हमें थोड़ा बहुत फायदा होता है कि वहां पे रैश नहीं बनते, लेकिन आजकल इतनी अच्छी अच्छी क्रीम्स आ गई हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। डायपर रैश को ख़त्म करने के लिए जिंक ऑक्साइड पेस्ट होती है, इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें स्टेरॉइड्स फ्री डायपर रैश वाली क्रीम्स होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप उनको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप एक बेबी पाउडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर गर्ल्स के लिए जिसमें ओवेरियन कैंसर का रिस्क है। अगर प्रूवन नहीं भी है तो रिस्क तो है ना, तो आप क्यों अपने बच्चे को रिस्क में डाल रहे हैं। इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बेबी पाउडर को अवॉइड ही करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।